अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जिस तरह से ऊपर टेबल दिया है, इस टेबल के मुताबिक जो नंबरिंग की हुई है, जो कोड लगे कि ग्रे के सामने 8 है, वाइट का 9 है, वायलेट का 7 है। तो इनमें हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 बैंड्स होंगे या जिनमें 3 कलर्स हैं और एक जो है वो हमारे पास सिल्वर या गोल्डन कलर है। ठीक है, तो जो पहले वाले 3 कलर्स हैं वो डिफरेंट इस टेबल में से कोई भी कलर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिसाइड करना है, उसके मुताबिक हमने उसका कोड देना है। तो अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट डिजिट। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट बैंड होगा वो हमारे पास क्या करेगा, फर्स्ट डिजिट को जाहिर करेगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास फर्स्ट कलर जो है वो रेड दिया हुआ है, तो रेड का नंबर क्या है यहाँ पर 2। तो इसका मतलब है हमने क्या लगाना है यहाँ पर, फर्स्ट डिजिट 2 मेंशन कर देना है। उसके बाद क्या है, सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड डिजिट। अब हमने क्या करना है, सेकंड बैंड जो है, अगर सेकंड कलर जो है सपोज दैट हमारे पास येलो है, तो सेकंड हमने डिजिट लगा देना है, उसका क्या डिजिट आ जाएगा, 4 उसके सामने आ जाएगा। उसके बाद थर्ड बैंड इज़ डेसिमल मल्टीप्लायर, इट गिव्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो अब तीसरे बैंड की बारी जब आएगी तो उसमें हमारे पास सपोज दैट हमारे पास जो है वो ब्राउन कलर है थर्ड बैंड में, तो हम ब्राउन के सामने कोड क्या लिखा हुआ है, 1। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगाने, यानी 1 0 आपने लगा देना है। अगर सपोज दैट रेड है तो आपने रेड के सामने 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। यानी फर्स्ट बैंड की दफ़ा आपने उसका डिजिट वैसे का वैसे लिख देना है, सेकंड बैंड की दफ़ा आपने उसका डिजिट लिख देना है, लेकिन थर्ड बैंड की दफ़ा आपने क्या करना है, जितना जो डिजिट सामने लिखा होगा उतने आपने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगाने हैं, जिससे हमारे पास जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फोर्थ बैंड की जब बारी आएगी तो फोर्थ में या गोल्डन होगा, गोल्ड कलर होगा, या फिर सिल्वर कलर होगा। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ बैंड गिव्स द टॉलरेंस वैल्यू। तो ये हमने इसको एक एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट क्या है हमारे पास, रेड, सेकंड क्या है, वॉयलेट है, थर्ड क्या है हमारे पास, ऑरेंज है। तो रेड का जो है वो डिजिट क्या है, 2, वॉयलेट का डिजिट क्या है, 7, और ऑरेंज का डिजिट क्या है, 3। तो 3 के हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ये 27,000 बन गया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास सिल्वर कलर है, सपोज दैट अगर सिल्वर है तो हमने +-10% लिखना है, और अगर गोल्ड है तो हमने +-5% लिखना है। अब ये +-10% और +-5% का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये टोटल वैल्यू जो है डिजिट्स के लिहाज से ये 27,000 बनी है, तो +-10% जब हम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू का जो आपने 10% लेना है, 27,000 का 10% लेना है, वो आपने इसके अंदर प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। तो 2 रेंजेस हमारे पास आ जाएंगी। उसमें हमने कहना है कि मिनिमम इतनी रेंज है और मैक्सिमम हमारे पास क्या है, इतनी रेंज है। यानी अगर आप 27,000 के अंदर ऐड कर देते हैं 10% इसका हिस्सा, तो कितनी वैल्यू बनेगी, और माइनस कर देते हैं तो कितनी वैल्यू बनेगी। जब माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू बनेगी, जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो है वो जो डिजिट्स आते जाएंगे, जो जितनी वैल्यू होगी उतनी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट के अंदर, तो जो वो रजिस्टर होगा। तो अब उस रजिस्टर की हमने एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि लैब्स में जब इंस्ट्रूमेंट्स लैब के लिए बनाए जाते हैं तो उस वक्त जो उन इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम होती कि ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफ़र करेंगी। हाँ, हम ये वैल्यू बता सकते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इतनी रेंज के दरमियान में ये रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट को ऑफ़र कर सकता है ये रजिस्टर। तो इसलिए जो है ये हम इस मेथड के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से, अगर ये हमने लिखा है कि अगर गोल्ड है फोर्थ बैंड, तो हमने क्या लगाना है, +-5% हमने लगा देना है। तो अब यहाँ पे 27,000 और +-5%, अगर गोल्ड के लिहाज से हम देखेंगे तो +-5%, इसका मतलब है 27,000 का आपने 5% लेना है, और जो वैल्यू बनेगी वो आपने इसमें ऐड भी करनी है, इसमें से माइनस भी करनी है। तो उतनी रेंज में रेजिस्टेंस जो है ये रजिस्टर आपको ऑफर करेगा।